हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड इंडियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो। सच में आप लाइक नहीं करते हो, आप लाइक नहीं करते हो, देखो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं ना वीडियोज़ के। प्लीज़ जितने भी लोग देखते हैं वो लाइक कर दिया करो। एंड थैंक यू सो मच अब तक मेरी वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। एंड चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा जैन है उसे अपनी मेमोरी वापस आ चुकी थी जब उसने वांग यीफई को मॉल के अंदर देखा था तब। और वो फिर डिसाइड करता है कि वो ईबो को सब बताएगा। इवनिंग को जब ईबो घर आता है तो ईबो बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जैन उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन जैन ईबो पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। वो उससे बोलता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ईबो को सब सच बताएगा, लेकिन वहीं ईबो तो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। ईबो जैन से बोलता है कि वो कॉफ़ी पीना चाहता है और कुछ स्नैक्स भी, तो जैन बनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद ईबो अपना फ़ोन और जो वांग यीफई का नंबर था जो उसने लिया था वो वहीं टेबल पर रख कर चला जाता है। और जैन उस नंबर और फ़ोन को लेकर जो है सीधा यूबिन के पास जाता है। यूबिन के रूम में आने के बाद वो यूबिन को देखता है और आशियन को भी जो खेल रही थी। जैन बोलता है यूबिन यहाँ आओ। यूबिन जल्दी से जैन के पास जाता है। जैन फिर पीछे टर्न होकर आशिन को देखता है और बोलता है आशिन बेबी तुम्हारे अंकल अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है। आशिन बोलती है ओके मामा। इसके बाद जैन यूबिन का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर अपने रूम के अंदर आता है। यूबिन जैन को देखकर समझ गया था कि किसी चीज़ को लेकर जैन डरा हुआ है। तो यूबिन बोलता है जैन क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जैन यूबिन को देखता है और बोलता है यूबिन ये देखो। वो वांग यीफई का नंबर यूबिन को दिखाता है। यूबिन जैसे ही ये देखता है तो वो बोलता है यीफई, इसकी वजह से ही हमारी ब्यूटीफुल लाइफ ख़राब हो चुकी है, इसने हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। गुस्से में बोलता है यूबिन। जैन बोलता हाँ मैं वांग यीफई से बात करना चाहता हूँ जो चंग के बारे में। प्लीज़ क्या तुम डोर पर खड़े हो जाओगे और प्लीज़ अगर ईबो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये सुनने के बाद जो चेंग बोलता है क्या जैन तुमने अभी तक ईबो को वांग यीफई के बारे में नहीं बताया था? तुमने कहा था कि तुम मुझे बता दोगे। जैन बोलता है हाँ यूबिन मैंने कहा था मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मुझे वांग यीफई से बात करनी है जो चेंग के बारे में, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यूबिन ये सुनने के बाद बोलता है ठीक है जैन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ओके, लेकिन तुम फ़ोन को स्पीकर पर रखोगे। जैन बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद जैन एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो वांग यीफई का नंबर जो है ईबो के फ़ोन में उसे ओपन करके डायल करता है और फिर कॉल कनेक्ट हो जाती है। दूसरी ओर से वांग यीफई बोलती है हेलो, लेकिन जैन कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। जब दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वांग यीफई बोलती है हेलो ईबो, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करती है तो फिर तुमने मेरे नंबर को डायल क्यों किया है? हाँ क्यों किया है तुमने मुझे कॉल? दूसरी ओर से जैन फिर साइलेंटली जो है वो उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। जैन फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो लो वॉइस के अंदर बोलता है वांग यीफई। जैसे ही वांग यीफई ये आवाज़ सुनती है तब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है और वो इस वॉइस को याद करने की कोशिश करती है। जैसे ही वांग यीफई को ये वॉइस रिमेंबर होती है तब वो बोलती है कौन कौन हो तुम? जैन ये सुनने के बाद बोलता है शाओ जैन। वांग यीफई जब ये सुनती है तो बोलती है ओह शाओ जैन, हाँ तो तुम अभी भी उस मैंशन में हो? ओह आई गेस शायद तुम्हें ईबो ने पकड़ लिया होगा। हाँ तुम तो वहाँ से भागने में कामयाबी नहीं हो पाई एंड तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम तो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाए। इडियट कहीं के, तुम्हारी वजह से मैं डेंजर में थी, वो वांग ईबो ऑलमोस्ट मुझे पकड़ने ही वाला था। और तुम तो अपने आप को भी नहीं छुपा पाए उससे। हाँ ये बोलकर वांग यीफई जैन को ताना मारती है। जैन बोलता है मेरा ब्रदर जो चेंग कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? वांग यीफई ये सुनने के बाद बोलती है ओह अच्छा जो चेंग, हाँ तुम्हें उस कचरे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जैन जब ये सुनता है तब वो गुस्से में लाउड वॉइस के अंदर बोलता है यीफई बोलती है ठीक है मेरा दिमाग मत ख़राब करो, अब बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? हाँ तुम्हें क्या चाहिए? जैन बोलता है मुझे मेरा ब्रदर वापस चाहिए, प्लीज़ मेरा ब्रदर मुझे वापस दे दो। तुम लोगों ने मेरे ब्रदर को किडनैप किया, तुमने और हैपेंग ने मेरे भाई को किडनैप किया और मुझसे झूठ बोला। हैपिंग ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मदद मांगूं। जब मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया तो तुमने मुझसे झूठ कहा कि किसी और ने मेरे भाई को किडनैप किया है और तुमने कहा कि तुम एक सरकारी एजेंट हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने भी झूठ बोला कि तुम एक माफिया नहीं हो, एक सरकारी एजेंट हो, और मैंने वो हर एक चीज़ की जो तुमने मुझसे कहा। प्लीज़ मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे दो, प्लीज़ प्लीज़ उसे लौटा दो मुझे। तुमने जो कहा वो मैंने किया ना, तो प्लीज़ अब मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे दो।
ये बोलकर जैन रोने लगता है। वांग यीफई ये सुनने के बाद बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। ये देखकर जैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप बस रोता रहता है। वांग यीफई ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ईबो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे ब्रदर वापस दे दो, जो चेंग को प्लीज़ उसे लौटा दो। तुमने जो कहा वो मैंने किया। तुमने कहा कि तुम्हें वांग यीफो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने तुम्हें वो भी दी। तुमने हर जो चीज़ कही वो मैंने की, तो प्लीज़ मुझे वापस दे दो मेरा ब्रदर। तुमने कहा कि मैं मेरी रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दूं, मैंने वो भी किया। तुमने मुझे वांग यीबो के मैंशन में भेजा एक शेफ़ के रूप में, मैंने वो भी किया। मैंने हिम्मत करके वांग यीबो के मैंशन के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर तुम्हारे कहे अकॉर्डिंग मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन तक चुराई, मैंने उसे धोखा दिया, उसकी सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी मैंने। फिर भी तुमने मेरे भाई को मुझे वापस नहीं दिया। उस दिन जब मैं उस बार के अंदर आया था तब मुझे पता चला कि तुमने ही मेरे ब्रदर जोचेंग को किडनैप किया है। प्लीज़ मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे दो। तुमने जो कहा वो मैंने किया, तुमने जैसे चाहा मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन प्लीज़ अब मुझे मेरा भाई वापस दे दो। प्लीज़ मैंने जो कहा वो सब किया, प्लीज़ मुझे वापस दे दो। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना सफ़र किया है उन सब चीज़ों की वजह से। वांग यीफई ये सुनने के बाद हंसती है और फिर बोलती है, तुमने सफ़र किया, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। और सबसे बड़ी गलती जो चेंग की है कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। जैन ये सुनने के बाद बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ इसमें जो चेंग की गलती नहीं है, मेरी गलती है। गलती जानती हो क्या है मेरी गलती? मेरी ये है कि मैंने हमेशा से ही जो चेंग पर इतना रूड बिहेव किया, मैंने हमेशा से ही उस पर पाबंदियाँ लगाई, इसीलिए वो बहुत ही इजीली जो है किसी पर भी यकीन कर लेता था। यही मेरी गलती है। और उसे नहीं पता था कि जिस बार की लाइफ को वो एंजॉय कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस फ्रेंड्स पर वो यकीन कर रहा है, हालांकि उन्होंने ही उसे धोखा दिया, वही फ्रेंड उसे किडनैप करके लेकर गई और उसका यूज़ किया। तुमने वांग यीबो से बदला लेने के लिए मेरे भाई का यूज़ किया, मेरे भाई का ही नहीं तुमने मेरा भी यूज़ किया, मुझसे झूठ कहा। आखिरकार क्यों तुम वांग यीबो से बदला लेना चाहती हो? हाँ, क्यों तुम नफरत करती हो वांग यीबो से? तुमने उससे बदला लेने के लिए मेरा यूज़ किया। वांग यीफई बोलती, हाँ मैंने यूज़ किया तुम्हारा, क्योंकि क्योंकि उस यीबो ने मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया था, मैंने उसी का बदला लिया है। यू नो व्हाट, तुम किंगशिन को जानते हो जिससे तुमने उस हेल से बचाया था? किंगशिन वो मेरा हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड को यीबो ने टॉर्चर किया था, मेरे फियोंसे को उसने इतनी बुरी हालत की थी, तो मैंने बस उसका बदला लिया है। मैं उससे बदला लेना चाहती थी बहुत बुरी तरह से। मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि अपने टास्क के लिए अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दे। एंड तुम बिल्कुल परफेक्ट थे, तुम वही पर्सन थे जो अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर सकते थे अपने ब्रदर के लिए। तुम बिल्कुल यूज़फुल थे मेरे लिए उस टाइम, तो मैंने तुम्हारा यूज़ किया बहुत ही अच्छे से और तुम परफेक्ट थे, इसीलिए यूज़ किया मैंने तुम्हारा, क्योंकि मैं जानती थी आराम से बहुत ही अच्छे से कि तुम अपने ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, यस यस यस, मैं ही हूँ वो। इस सब चीज़ों के मास्टरमाइंड, रियल मास्टरमाइंड, इन सब के पीछे मैं ही थी, वांग यीफई। हाँ तुम्हें पता है, मैंने बहुत ही चालाकी से पहले तुम्हारे भाई जोचेंग को किडनैप करवाया हैपिंग की मदद से, और फिर हैपिंग ने तुमसे झूठ कहा कि मैं एक गवर्नमेंट एजेंट हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी हैपिंग को ढूंढने में। एंड देन उसके बाद तुमने उस पर ट्रस्ट भी कर लिया और तुमने हर एक वो चीज़ की जो मैंने तुमसे कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे मैं तुमसे कहती गई। हाँ, ये बोलकर जो है वांग यीफई हंसने लगती है और जैन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से रोता है और वो बोलता है, प्लीज़ मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे दो। लेकिन वांग यीफई हंसने लगती है और जैन को उसकी टमी के अंदर पेन होता है, तो वो वहीं काउच पर बैठ जाता है और रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी और वो अपनी टमी को रब करता है। वांग यीफई हंसने लगती है और वो बोलती है, वैसे तुम वांग यीफो के मेंशन में कर क्या रहे हो? हाँ, क्या उसने तुम्हें पकड़ा है? आई नो कि उसने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यीबो को सच्चाई पता चल गई है कि तुमने उसे धोखा दिया है, तो पक्का उसने तुम्हें वहाँ पर कैद करके रखा होगा। एंड देन क्या तुम्हारे साथ उसने रेप किया है? एंड क्या तुम उसके सेक्स लीव हो? हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। वांग यीबो एक गुस्से में बिल्कुल फायर है, वो फायर है, तो तुम उसमें जलने वाले ही हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा ना जैन? ये बोलकर वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से दोबारा से। जैन की आंखें गुस्से में पूरी रेड हो गई थीं। वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरा भाई कहाँ पर है, प्लीज़ बताओ मुझे। वांग यीफई बोलते हैं, ओह वो यूज़लेस कचरा, तुम्हें पता है वो अभी मेरे किचन के अंदर डिशेज़ को वॉश कर रहा है, वो मेरा सर्वेंट है और तुम जानते हो वो अपना पूरा दिन स्पेंड करता है मेरे घर के काम करने में, वो बिल्कुल यूज़लेस है, कचरा सर्वेंट कहीं का। और वो ये बोलकर फिर से हंसने लगती है।
जैन रोते हुए बोलता है प्लीज़ मुझे मेरा ब्रदर वापस चाहिए, प्लीज़ मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे दो। वांग यीफई बोलती है मुझे बताओ क्या तुमने ईबो को मेरे बारे में बताया है? जैन बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में ईबो को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद वांग यीफई बोलती है वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, तो फिर तुमने नहीं बताया है तो ठीक है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसको मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रदर वापस दे दूंगी। वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ इस कचरे से। जैन ये सुनने के बाद अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि वांग यीफई उसके ब्रदर जोचेंग की इंसल्ट कर रही थी। जैन बोलता है कब? वांग यीफई बोलते हैं एक वीक के बाद, क्योंकि एक वीक के बाद मैं अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। वैसे भी वो मेरे पास इस मेंशन में ही रह रहा है, मैंने उसे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दी है, वो पूरा टाइम यहीं पर रहता है। एंड अगर तुम वहाँ पर आ पाई तो मैं तुम्हारा ब्रदर वापस दे दूंगी। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वांग ईबो तुम्हें आने की परमिशन नहीं देगा, कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देगा वो। जहन बोलता है अगर मैं वहाँ पर आ गया तो क्या तुम मुझे मेरा ब्रदर वापस दे दोगी? ये सुनने के बाद वांग यीफई बोलते हाँ बिल्कुल, तुम आ सकते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रदर वापस दे दूंगी अगर तुमने ईबो को कुछ नया बताया होगा तो। अगर तुमने कुछ भी किया देन मैं तुम्हारे ब्रदर को पाने की लास्ट होप भी ख़त्म कर दूंगी, समझ आया तुम्हें? जैन बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है क्या मैं जोचिंग से बात कर सकता हूँ? तभी तुरंत वांग यीफई कॉल को कट कर देती है। जैन फ़ोन को देखता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूबिन भाग कर जन के पास आता है और वो उसे गले लगाता है और उसे कंफर्टेबल फील करवाता है और उसकी आंखों से आंसुओं को भी साफ करता है। यूबिन की आंखों में भी आंसू आ रहे थे जैन को ऐसे देखकर। जैन रोते हुए बोलता है यूबिन यूबिन हमारा ब्रदर जोचिंग, और वो रोने लगता है। यूबिन बोलता है जैन जैन चिंता मत करो, पेशेंट रखो, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो हमें वापस मिल जाएगा, हमारे पास चांस है ना उसे वापस लाने का। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है मैं ईबो को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने ईबो को बताया तो फिर मैं अपने ब्रदर को खो दूंगा, क्योंकि ईबो को पता चलने के बाद वो वांग यीफई के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा और उसके बाद कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ईबो को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ ईबो ने वांग यीफई के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो फिर मैं सबसे सेफ चांस खो दूंगा अपने ब्रदर को वापस लाने का। यूबिन बोलता है जैन प्लीज़ पेशेंट रखो, हमारे पास एक वीक है ना, एक वीक के अंदर हमें एक चीज़ तो करनी ही होगी। जैन को देखता है यूबिन और फिर बोलता है क्या? यूबिन बोलता है जैन जब वांग यीफई हमें जोचेंग को वापस दे देगी तब हम ईबो को सब बता देंगे। ये सुनने के बाद जैन बोलता है क्या ईबो मुझ पर यकीन करेगा? और क्या होगा जब वो मुझसे इस एक वीक में पूछेगा कि मैंने उसे धोखा क्यों दिया, तो फिर मैं क्या बताऊंगा उसे? जो यूबिन था वो जैन को देखता है और बोलता है हाँ जैन मुझे यकीन है और मुझे विश्वास है कि ईबो तुम पर विश्वास करेगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेगा और न ही वो तुम्हें पनिशमेंट देगा किसी चीज़ के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जैन, तुम चिंता मत करो, वो तुम पर यकीन करेगा। इसके बाद यूबिन जैन के दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है जैन क्या तुम यूबो से प्यार करते हो? जैन बोलता है अपने आप से भी ज़्यादा मैं यूबो से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जैन यूबिन बोलता है तो फिर ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जैन, चिंता मत करो, बिल्कुल भी सब ठीक होगा, ओके? जैन बोलता है हाँ। इसके बाद जो यूबिन है वो जैन के आंखों के आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो उसे एक पानी का गिलास देता है। जैन पानी के गिलास को पीता है और फिर वो टेबल पर रखता है पानी के गिलास को और फिर वो एक रिलीफ महसूस करता है। यूबिन बोलता है जैन ओके, इस बार तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी उसे धोखा नहीं दे रहे हो, ओके? ये बिल्कुल सिंपल है, तुम जाओगे वांग यीफई के मेंशन में ईबो के साथ और जोचेंग को अपने साथ लेकर वापस आओगे, ओके? जैन देखता है यूबिन को और बोलता है हाँ आई होप सो, ऐसा ही हो। यूबिन बोलता चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस हमें बस एक वीक का वेट करना है, ठीक है? जैन बोलता है हाँ। इसके बाद यूबिन जैन के बालों को सहलाता है और वो उसके हाथों को पकड़ते हुए वहीं उसके पास बैठ जाता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। अब हम देखते हैं वांग ईबो को। वांग ईबो लिविंग रूम के अंदर बैठा हुआ था और उसने अपने लैपटॉप के जरिए हर एक चीज़ को देख लिया था, जो भी यूबिन और जैन ने कही थी उन सब चीज़ों को। अब ईबो को सब सच्चाई पता थी बहुत ही अच्छे से कि आखिरकार क्यों जैन ने वो सब किया। ईबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी आंखें नम थी और कंटिन्यूसली वो रो रहा था। यूबिन जो ईबो के पीछे ही खड़ा हुआ था वो बोलता है बॉस अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या टास्क है, बताइए मुझे। ईबो बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये बोलकर वो लैपटॉप को बंद कर देता है और फिर ईबो जो है अपने मन में सोचता है वांग यीफई
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ईफई। जो भी तुमने मेरे जान के साथ किया है, जितना दर्द तुमने मेरी जान को दिया है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पेन मैं तुम्हें दूंगा। ना ही तो मैं तुम्हें जीने दूंगा चैन से और ना ही मरने दूंगा। मैं तुम्हारी मौत तक तुम्हें टॉर्चर करूंगा। मैं उस हर एक पर्सन को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे जहन का यूज़ किया है। उस पर्सन को इस वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर ईबो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। ईबो मन में सोचता है कि इन सालों में जैन ने कितना सफ़र किया है, क्या कुछ नहीं सहा है जैन ने। अब जाकर ईबो को सब सच्चाई पता चली थी। ईबो फिर लियो बेविन को बोलता है, अब तुम जा सकते हो। लियो बेविन बोलता है, ओके बॉस। और फिर वो ईबो को देखता है और लियो बेविन जो है वो लिविंग रूम से बाहर चला जाता है। ईबो फिर अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और फिर वो वहाँ से सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। जैन और यूबिन इससे अलर्ट हो जाते हैं और वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। ईबो रूम के अंदर आता है और वो जैन और यूबिन को देखता है। यूबिन उठ जाता है सोफे से और वो जैन को देखता है और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। जैन सोफे से उठने ही वाला था कि तभी ईबो जैन के पास आता है। वो उसके शोल्डर से पकड़ता है दोनों के और फिर वो उसे वहीं पर बैठा देता है और बोलता है, जैन चिंता मत करो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। तुम्हारी आज ही जो है मेमोरी वापस आई है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम मेंटली अभी ठीक नहीं हो, मुझे पता है, तुम थक गई हो मेंटली, तो तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। जैन ईबो को देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। ईबो जैन के पास ही बैठ जाता है और वो फिर ईबो फिर जैन के चिक्स पर उसे किस करता है और स्माइल करते हुए जैन को देखता है। जैन अपने हाथों से ईबो के चिक्स को पकड़ता है और वो ईबो की आंखों के अंदर और ईबो के फेस पर वो गिल्टीनेस साफ साफ फील कर सकता था। जैन को समझ आ रहा था कि ईबो जो है वो बहुत ही जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जैन समझ आता है ईबो को देखकर। इसके बाद जैन ईबो के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो ईबो को देखते हुए बोलता है, ईबो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम पर बिलीव करता हूँ पूरी तरह से। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूँगा। और फिर वो जैन के फोरहेड पर उसे किस करता है। जैन ईबो को ही देख रहा था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी और ईबो डेली रूटीन की तरह अपने ऑफिस चला जाता है आशिन को उसके स्कूल ड्रॉप करने के बाद, और जैन जो है वो घर पर ही रेस्ट कर रहा था। अब आफ्टरनून का टाइम था। जैन जो था वो गार्डन में बैठा हुआ था और वो फ्लावर्स को देख रहा था। जैन एक फ्लावर को कैरेस करते हुए बोलता है, क्या ईबो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, क्या वो मुझ पर विश्वास कर लेगा जब मैं उसे बताऊँगा सब चीज़ें, जब मैं उसे सब क्लेरिफिकेशन दूँगा तो सच में वो मेरी बात मान जाएगा ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बातों को समझेगा और इस बार वो मेरा साथ देगा। ये बोलकर जैन उस फ्लावर से बातें करने लगता है और वो उसे सहलाने लगता है। जैन ऐसे ही करके उन फ्लावर से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि बस एक बार मुझे मेरा ब्रदर वापस मिल जाए, इसके बाद मैं ईबो को सब सच्चाई बता दूंगा। जैन को अंदर से बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि एक बार फिर वो ईबो से झूठ बोलने जा रहा था, उससे सच्चाई छिपाने जा रहा था। लेकिन जैन ये नहीं जानता कि ईबो पहले से ही सब सच्चाई जानता है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ ईबो जैन को देख रहा था। ईबो अपने ऑफिस के काम को ख़त्म करके जल्दी ही वहाँ पर आ गया था। वो जैन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था एंड सब चीज़ें देख रहा था। ईबो फील कर सकता था कि जैन इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि जैन अंदर से बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा होगा फिर से उसे सब चीज़ें न बताने के लिए। लेकिन इस वक्त जैन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैन है वो प्रेग्नेंट है और उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैन को रखा तो घर पर इसलिए किया था ताकि वो अपना ख्याल रख सके, स्ट्रेस ना ले, लेकिन बाहर से तो वो आराम कर रहा था लेकिन अंदर से वो रेस्टलेस था बिल्कुल। वो अंदर से बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहा था, बार बार उसके माइंड के अंदर वही सब चीज़ें घूम रही थी। ईबो बस चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ जैन को देख रहा था। फिर इसके बाद ईबो जैन को वहीं खड़ा हुआ देखकर एडमायर कर रहा था और उसके फेस पर स्माइल थी। इसके बाद जो ईबो है वो जैन की ओर चला जाता है और वो जैन के पास जाता है और जैन को पीछे से हक करता है। जैन इससे चौंक जाता है और वो जल्दी से पीछे टर्न होकर देखता है ईबो को और बोलता है, आप अपनी ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ईबो बोलता है, जैन मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम्हें मतलब कल ही तुम्हारी मेमोरी वापस आई है और क्या तुम मेमोरी वापस आने के बाद मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो। जैन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि आप अपने ऑफिस के काम को ऐसे छोड़कर आए हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है। ईबो जैन को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी प्रेग्नेंट वाइफ से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर जैन ब्लश करता है और वो शर्मा जाता है। ईबो जैन को ही देख रहा था और वो स्माइल करता है। इसके बाद जैन ईबो को हक कर लेता है।
ईबो भी जैन की पीठ पर उसे सहलाने लगता है और वो स्माइल करता है। इसके बाद वहाँ पर 2 रैबिट के बच्चे भागते हुए आते हैं जैन और ईबो के पास। जैन फिर उस खरगोश के बच्चे को अपने हाथ में उठाता है और ईबो की ओर आगे बढ़ाता है। ईबो भी फिर उस खरगोश के जो बेबी था उसे अपने हाथ में लेता है और फिर वो दोनों उन खरगोश के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, उनके बालों को सहलाने लगते हैं। जैन और ईबो दोनों ही स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए। फिर ईबो और जैन जो है उनके साथ वहीं पर कुछ टाइम बिताते हैं और फिर वो उन दोनों के साथ खेलते हैं रैबिट के बच्चों के साथ, और फिर वो उन्हें गाजर भी खिलाते हैं। लेकिन फिर अचानक से वो खरगोश के जो बेबीज़ हैं वो भागकर वहाँ से अपने माता और पिता के पास चले जाते हैं। ईबो बोलता है जैन मैं जानता हूँ कि ईबो बोलता है जैन तुम्हें पता है जब तुम पहली बार मेरे मेंशन में आए थे तब तुम्हारे लिए मुझे कुछ फील हुआ था, लेकिन तब मैं अपनी उस फीलिंग को नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि ये फीलिंग क्या है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैन जब भी तुम अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए यहाँ गार्डन में आते थे तब मैं तुम्हें मेरी रूम की बालकनी से देखा करता था और तुम्हें एडमायर किया करता था। तुम उस टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल लगा करते थे। जैन ये सुनने के बाद शर्मा जाता है और अपनी फेस को नीचे कर लेता है। ईबो फिर बोलता है जैन मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी मुझे धोखा दोगे। जैसे ही जैन ये सुनता है तब उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जैन नीचे देखने लगता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अब ईबो की ओर देखने की। ईबो फिर जैन के हाथ को पकड़ता है और बोलता है जैन मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया उसके पीछे कोई वजह रही होगी। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो बिना वजह किसी को नुकसान पहुँचाओगे, तुम्हारी अपनी कारण है। मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है जैन कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को भी समझ सकता हूँ। जैन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारी साइड लूँगा। जैन मैं जानता हूँ और मुझे पता है जैन कि मेरा लव बहुत ही सेल्फिश है। तुम सोचोगी कि मैं बहुत ही सेल्फिश बन रहा हूँ, तो बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत सेल्फिश हूँ जैन। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ में हमेशा रहोगे। मैं तुम्हारे कहीं नहीं जाने दूंगा, अपनी लाइफ में रखूँगा हमेशा। मेरा लव बहुत ही टॉक्सिक है जैन, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ, तो इसीलिए अगर तुम मुझसे कहोगे कि तुम जाना चाहते हो जैन तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें मेरे पास रखूँगा, हमेशा के लिए कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मेरी ये डार्क साइड है, मेरी ये एक डार्क साइड है, लेकिन फिर भी जैन मैं कहीं नहीं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं मेरे दिल का कुछ कर सकता हूँ। 4 साल पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था और अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता था और अब भी नहीं जाने दूंगा जैन। तुम मेरी लाइफ हो, मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ तुम्हें लेकर। 4 साल पहले जैन जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं पूरी तरह से टूट गया था जैन, और जब 4 साल के बाद तुम मुझे वापस मिले तो मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जैन, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें लेकर सेल्फिश हूँ। आई एम सॉरी जैन, मैं जानता हूँ मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैन क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? ये बोलकर ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैन को देखता है और फिर वो अपने दोनों हाथों से जैन के दोनों चिक्स को पकड़ लेता है। इससे जैन की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो यार, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दिया करो एवरीवन। एंड मुझे किसी ने पूछा कि इस एफएफ के और कितने पार्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं इस एफएफ के ओनली 4 चैप्टर्स और हैं। 4 चैप्टर्स के बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत जल्दी इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। ओके देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।